समय के उस दौर में जब अहंकार आकाश से भी ऊंचा था, 3 असुर भाइयों ने ऐसी नगरी बनाई जो धरती पर नहीं बल्कि आकाश में थी। स्वर्ण, रजत और लोहे की त्रिपुर नगरी, जिसे कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती थी। और वहीं से शुरू हुई त्रिपुर की कथा, 3 जगतों पर अधर्म का राज। असुरों के अत्याचार से त्रस्त देवता उस शक्ति के चरणों में पहुंचे जो त्रिपुर के अत्याचार को समाप्त कर सकती थी, महादेव। कैलाश के पावन शिखरों पर उन्होंने देवों के देव महादेव के सामने शीश नवाया और उनकी कृपा की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर महादेव समाधि से उठे। उनकी आंखों में न्याय की ज्वाला प्रज्वलित हुई। समय आ गया है, उन्होंने कहा। पर्वत हिल उठे जब विश्वकर्मा को बुलाया गया कि वे महाकाल के लिए दिव्य रथ का निर्माण करें। स्वर्ग के मध्य एक अद्भुत रचना आकार ले रही थी। पृथ्वी बनी उसका आधार, सूर्य और चंद्र बने उसके पहिए और स्वयं वेद बने उसके अश्व। ये रथ केवल सोने और रत्नों का नहीं था, बल्कि सृष्टि के तत्वों से बना था। ये रथ बना महादेव के लिए। पूरा ब्रह्मांड ही उनका अस्त्र बन गया। विष्णु बने बाण, अग्नि बनी उसकी नोक और वायु बनी उसके पंख। ब्रह्मा बने सारथी और महादेव ने उठाया वो धनुष जो सृष्टि जितना विशाल था। त्रिपुर के अंधकार का अंत करने को तैयार। और फिर सृष्टि की शक्ति से युक्त उस बाण को महादेव ने छोड़ दिया। वो ज्योतिर्मय बाण आकाश को चीरता हुआ निकला और तीनों त्रिपुर नगर अग्नि में भस्म हो गए। अंधकार मिट गया और उजाला सदा के लिए फैल गया। और इस तरह अंधकार मिट गया, घमंड से नहीं, धर्म से। क्योंकि संहारक कभी क्रोध से प्रेरित नहीं होता, बल्कि संतुलन से। महादेव ने